गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं और आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और यहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 95,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। तो वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, एक है GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने सारी चीज़ें MCQ फॉर्म में डिस्कस करी हैं। XMAS10 जो क्रिसमस 10 XMAS10 कूपन कोड लगाएंगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है तो डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों कोर्सेज में डिफरेंस ये है, ये MCQ फॉर्म में है, ये थियोरी फॉर्म में है, टॉपिक भी फॉर्म में है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या जहाँ पे भी आपका GA का पार्ट आता है, GS का पार्ट आता है, तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हो। और इसको परचेज़ करने के लिए करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्टडी IQ की जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको होम पेज नजर आएगा। फिर यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल, यहाँ पे बटन दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे तीसरे नंबर के ऊपर 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएगा। इन कोर्सेज को परचेज करके प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ये बताइए कि जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो इंडिया का क्या है। मानव विकास सूचकांक 2020 में इंडिया का रैंक कितना आया है। 189 कंट्रीज का ये डेटा था और इंडिया का रैंक 131 है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, 131 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। और ये एक चीज़ आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा टॉप किसने किया है तो नॉर्वे ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड था, तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड था। और नाइजर जो है जिसका सबसे रैंक लोएस्ट आया है, यानी कि 189th रैंक इनका आया है। ठीक है। और अगर हम जो हमारे आसपास के देश हैं उनमें से जैसे भूटान है, भूटान का जो रैंक आया है आपका डेट वाज, यहाँ पे लिखा हुआ, लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। भूटान का जो रैंक आया है वो 129 आया है। और बांग्लादेश का जो है आपका दैट इज़ 133 रैंक है। नेपाल का 142 रैंक है। पाकिस्तान का 154 रैंक है, जो हमारे इंडिया के आसपास कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ब्रिक्स कंट्रीज़ का भी याद कर लीजिए। रशिया का 52 है, श्रीलंका का 72 है, ब्राज़ील का 84 है, चाइना का 85 है, साउथ अफ्रीका का ये है। चलो, चाइना तो पार्ट है नहीं ब्रिक्स का, है सॉरी ब्रिक्स का पार्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं इन चीज़ों को देख के। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, 131 इज़ द करेक्ट आंसर। और इस डेटा को तैयार कौन करता है, UNDP तैयार करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। और UNDP के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, एकिम स्टेनर। एकिम स्टेनर इज द नेम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 131 इज द करेक्ट आंसर। RBI ने उदय कोटक जी को MD एंड CEO द्वारा से अपॉइंट किया है कोटक महिंद्रा को, कोटक महिंद्रा बैंक का कितने सालों के लिए, तो ये अपॉइंट किया है 3 सालों के लिए। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर C ऑप्शन। और बात करते हैं यहाँ पे आपकी RBI की, तो RBI के जो अभी गवर्नर हैं वो कौन है, दैट इज शक्तिकांत दास, जो हमारे 25th गवर्नर ऑफ RBI हैं। आंसर इज 3 years। विजय दिवस ऑब्जर्व किया गया, हर साल ऑब्जर्व करते हैं कब, ये 16 दिसंबर 1971 को ये ऑब्जर्व किया जाता है, जब हमने पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, विजय दिवस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 16 दिसंबर इज़ द करेक्ट आंसर, 16 दिसंबर। क्लियर। और 16 दिसंबर 2020 जो है ये 49th विजय दिवस आपको बताता है। और इसका जो बिगनिंग हुई थी स्वर्णिम विजय वर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ द, देखिए 49 जो है आपके 49th विजय दिवस कंप्लीट हो चुके हैं और 50th जो है सेलिब्रेशन, बिगिनिंग ऑफ द 50th सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं। और 1971 लिबरेशन वॉर हुई थी आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 16 दिसंबर इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। और अगर बात करी जाए यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है, तो वो हैं राजनाथ सिंह। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आपके श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक। इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी के जो जनरल हैं वो कौन है, MM नरावने, मनोज मुकुंद नरावने जो हैं आपके इंडियन आर्मी के चीफ हैं। और हेडक्वार्टर इज़ न्यू दिल्ली। आर्मी डे कब होता है, 15 जनवरी को देखने को मिलता है। 16 दिसंबर इज़ द करेक्ट आंसर। आयुष मंत्रालय ने 200 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर लॉन्च करने की बात करी है, अप्रूव की है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा
अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इन्होंने बात करी है, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आयुष मंत्रालय ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इससे जो होगा कि आपके वेलनेस सेंटर जो है अप्रूव होके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला था कि हम 12,500 जो है आयुष हेल्थ मंत्रालय फेज मैनर में 2023-24 तक जो है पूरी कंट्री में लगा देंगे, तो उसी के चलते चलते उत्तराखंड में इन्होंने लॉन्च किए हैं 200। और आयुष मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो आयुष का मतलब क्या है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय के जो ऑफिस होल्डर हैं उनका नाम है श्रीपद नायक, श्रीपद नायक, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पहला लाइकन पार्क लगा था, मॉस पार्क लगा था, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, देहरादून के अंदर जो है हेडक्वार्टर हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन सी स्टेट ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च करी है? YSR का मतलब क्या हो गया, डेट इज़ जगनन्ना, डेट इज़ कॉल्ड जो है आपका जगमोहन रेड्डी, ठीक है। फ्री इंश्योरेंस क्रॉप जो है इन्होंने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये लॉन्च करी है आंध्र प्रदेश ने, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और इन्होंने जो है ये खरीफ फसलों के लिए बात करी है, इन्होंने जो है 1252 करोड़ रुपया खर्च करने की यहाँ पे बात करी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं उनका नाम क्या है, YS जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे पापीकोंडा नेशनल पार्क है आपका, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क देखने को मिलता है, कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पुलिकत लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है श्रीपति खांच नाले जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन सी स्पोर्ट के साथ, खेल के साथ संबंधित हैं? श्रीपति खांच नाले, तो ये रेसलिंग के साथ संबंधित हैं, कुश्ती के साथ संबंधित हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन है व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया, ये किसने रिलीज़ किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने ये रिलीज़ किया है, आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा। और इसमें क्या है कि पब्लिक हेल्थ को प्रॉपर तरीके से सर्वेलेंस करके उसको रिस्पॉन्सिव प्रिपेयर्डनेस, मतलब हर चीज़ के लिए तैयार रहना, और फीडबैक मैकेनिज़्म, कॉन्फिडेंशियलिटी, और बीमारियों को दूर करना, डिटेक्ट करना, कंट्रोल करना, इसका जो है मेन एम है, तो नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, और नरेंद्र मोदी जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं नीति आयोग के, राजीव कुमार जो हैं यहाँ के वाइस चेयरपर्सन हैं, अमिताभ कांत जो हैं यहाँ के CEO हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है रॉयल बंगाल टाइगर जो है साइट किया गया, मतलब देखा गया कितने हाइट के ऊपर, 3165 मीटर हाइट के ऊपर अबव द सी लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री के अंदर पहली बार इतनी ऊंचाई के ऊपर देखने को मिला? तो ये देखने को मिला नेपाल के अंदर, तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इतनी हाइट के ऊपर पहली बार देखने को आपको मिला है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू हेडक्वार्टर हैं किसके, सार्क के भी हेडक्वार्टर हैं। और नेपाल की बात करें तो KP शर्मा ओली जो है यहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट हैं, तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कौन सा मिशन, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हमारे देश में बनते हैं उसको हम प्रमोट कर सकें, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आपका, डेट इज़ ब्रांड इंडिया जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर ने किया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर जिनका नाम है पीयूष गोयल, इन्होंने बात करी है। और ताकि जितने भी आपका इस ब्रांड इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर इंडिया और इंटरनेशनल कंज्यूमर जो हैं एजुकेट होंगे अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड इन इंडिया, जो भी इंडिया के अंदर बने हुए हैं, क्लियर।
और ये जो ये हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ब्रांड इंडिया की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है न्यू इंडिया के लिए, जो इनका इनिशिएटिव है न्यू इंडिया। क्लियर। और इस चीज़ को स्ट्रैटेजी जो है न्यू इंडिया की किसने बनाई थी? ये नीति आयोग ने बनाई थी, और इन्होंने बोला था कि हम अपने जितने भी फॉरवर्ड गोल्स हैं वो 2022 तक जो हैं अचीव कर लेंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रांड इंडिया इज़ द करेक्ट वन। एडटेक स्टार्टअप क्लास प्लस जो अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर किसको? क्लास प्लस को। ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के जो हैं चेयरपर्सन है। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है डिसाइड किया है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के लिए कौन सी कंट्री को इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है? स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, यानी कि राज्य जो है वो आतंकवाद को फैलाता है, तो इस सूची से किस कंट्री को निकाल दिया गया है? इस सूची से निकाला है सूडान को। हाल ही में सूडान को निकाल दिया गया है। क्लियर। और सूडान की बात करते हैं तो सूडान की जो कैपिटल है डेट इज़ खार्तूम, और सूडानीज पाउंड जो है इनकी करेंसी का नाम है। और पहली बार यूएस ने किस कंट्री को निकाला था? पहली बार जो है कौन सी कंट्री को इन्होंने निकाला था? डेट वाज इराक को पहली बार निकाला था 1982 में। फिर इन्होंने दोबारा से रीलिस्ट किया 1990 में, और दोबारा से 2004 के अंदर फिर इन्होंने दोबारा से इराक को निकाल दिया कि हाँ इराक में कोई भी जो है स्टेट नहीं स्पॉन्सर कर रही टेररिज्म को। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म लैंड एंड बिल्डिंग डेवलपिंग रूल अक्रॉस द स्टेट? मुंबई को छोड़ के पूरी स्टेट के अंदर एक जैसे घर, एक जैसी बिल्डिंग, एक जैसा रोड वगैरह सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। कौन सी स्टेट ने किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और महाराष्ट्र की जो सीएम है वो कौन है? दैट इज़ उद्धव ठाकरे। जो है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ पे आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व, तदोबा टाइगर रिजर्व, तदोबा आपका जो है नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। सहाद्री टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है, और नावेगांव, ठीक है, ये भी आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हिमालयन सीरो जो हाल ही में पहली बार हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में देखने को मिला, इसको हम किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं? IUCN लिस्ट के अंदर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट के अंदर हमने इसको डालते हैं वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, असुरक्षित कैटेगरी के अंदर इनको डाला जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और ये जो है ये मिक्सचर है गोट का, बकरी का, डोंकी गधे का, काऊ का एंड पिग का। काऊ एंड पिग, सारी चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलती हैं। सेम चीज़ें जैसे इन चारों में होती हैं, फिजिकल फीचर्स लगा लो, ठीक है, और जो भी डाइट वगैरह होती है सब चीज़ें इनको ऐसी चीज़ों में देखने को आपको मिलता है। क्लियर। और ये IUCN लिस्ट का जो क्राइटेरिया आता है वो आपके कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लिखा गया है। IUCN के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट 1। क्वेश्चन है सेकंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, हाल ही में गोवा के अंदर कमीशन किया गया, तो इसका नाम क्या है? तो पहली बात तो हाल ही में इन्होंने जो है आपका जो बनाया था वो पहली सीरीज बनाई थी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के लिए, उनका नाम था दैट इज़ ICGS सचेत वॉज द फर्स्ट वन। ठीक है, इन्होंने अब क्वेश्चन क्या पूछा है? वो उन्होंने पूछा है कि दूसरा कौन सा था? दूसरा जो है सुजीत इन्होंने भेजा है, सुरजीत। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर। और हमारे कोस्ट गार्ड के जो चेयरपर्सन है, आई मीन टू से डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? दैट इज़ के नटराजन। ये हमारे कोस्ट गार्ड के जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर। कोस्ट गार्ड डे कब होता है? 1 फरवरी को देखने को मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्पाइस मनी ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है हाल ही में? तो इन्होंने नियुक्त किया है सोनू सूद को। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और सोनू सूद ने अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है UNDP द्वारा सोनू सूद को मिला है। स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो UNDP द्वारा कंडक्ट किया गया, वो अभी सोनू सूद को मिला है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर।
इंडिया और कौन सी कंट्री ने एग्री किया है एक टास्क फोर्स के लिए जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किए जाएंगे ताकि हम वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकें, पर्टिकुलरली किस फील्ड में, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में। एनर्जी, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हम जो है जो पैसे लगा सकें, इन्वेस्ट कर सकें। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो साइन किया है कतर के साथ। इंडिया और कतर की ये सारा एग्रीमेंट देखने को आपको मिला है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कतर की हेडक्वार्टर कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, और करेंसी क्या है, कतरी रियाल। कतरी रियाल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन सी स्टेट जो है वो लागू करने वाली है लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट अगेंस्ट इलीगल लैंड ग्रैबिंग, भूमि कब्जा निषेध अधिनियम को राज्य में लागू करने की बात करी है, कौन से राज्य ने की है, तो ये है आपका गुजरात। गुजरात राज्य ये बोल रहा है कि जो इलीगल जो आपकी जो लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट लगाएंगे अगेंस्ट द इलीगल लैंड ग्रैबिंग, अगर किसी ने ज़बरदस्ती से कोई लैंड अपने हाथ में ले रखी है तो गुजरात ये करने वाला है। तो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है, विजय रूपानी। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। गांधीनगर इज़ द कैपिटल। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और आपका मेरीन, जिसे आप मेरीन नेशनल पार्क भी देखने को आपको मिलता है यहाँ पे। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है कितने अमाउंट असिस्टेंस की शुगर केन फार्मर्स को, गन्ना किसान को कितने पैसे देने की बात करी है, असिस्टेंस देने की बात करी है, 3500 करोड़ रुपए देने की बात इन्होंने करी है और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 3500 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना और सारे जो अपडेट्स होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिलते हैं। 95,000 के आसपास यहाँ पे बच्चे मेरे साथ टच में रहते हैं और प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने जो है एक कोड है XMAS10, ये आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS, कहीं पे भी जहाँ पे GS का पार्ट आएगा तो दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे। ये MCQ कोर्स है और दूसरा हमारा थ्योरी कोर्स है। इसके अंदर आपको VIP 500 लगा के कूपन कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो और 25 तारीख तक ये वैलिड है। करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करेंगे स्क्रीन के ऊपर होम पेज नजर आएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज के साथ व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे तीसरे नंबर के ऊपर 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। इन दोनों कोर्सेज को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।